हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है भाई या शत्रु। कौरवों को पूरा भरोसा था कि वनवास की लंबी अवधि के कारण पांडवों में से कोई जीवित नहीं बचेगा, परंतु पांडवों ने 12 वर्ष काट लिए और अब उनके वनवास की अवधि समाप्त होने को थी। कौरवों को चिंता हो गई कि पांडव वापस आकर अपना राज्य मांगेंगे। वे तो सारे राज्य पर कब्जा बनाए रखना चाहते थे। पांडवों के हालचाल का पता लगाने के लिए उन्होंने अपना एक गुप्तचर भेजा। गुप्तचर ने लौटकर बताया कि पांडव बड़े मजे में हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ये सुनकर तो कौरव ईर्ष्या की आग में और जल उठे। दुर्योधन तो इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुप्तचर को 2-4 लातें जमा दी। कौरवों ने आपस में विचार किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, मैं समझता हूँ कि पांडवों को ये नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी बड़ी सैनिक शक्ति है। हमें जंगल में सैनिक प्रदर्शन करना चाहिए। उसे देखकर शायद पांडवों की आंखें खुल जाए और वे यहाँ लौटने का विचार त्याग दें। ये विचार सबको बहुत पसंद आया। सेना को तुरंत यात्रा की तैयारी करने का हुक्म दिया। दुर्योधन ने स्वयं सेना की यात्रा का सारा प्रबंध किया। कुछ ही दिनों में सारी तैयारियां पूरी हो गई। एक दिन सवेरे सेना का बहुत लंबा और शानदार जुलूस निकला। सबसे आगे सुंदर रथों पर कौरव थे, उनके पीछे सैकड़ों हाथी, घोड़े और हजारों सैनिक थे, सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। ऐसी सेना यात्रा कभी नहीं देखी गई थी। दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे। शहरों और गांवों से होती सेना जंगल में पहुंची जहां पांडवों का वास था। सेना के कदमों की आवाज़ सुनकर पशु पक्षी डरकर भाग गए। एक नदी के किनारे सेना ने पड़ाव डाला। चारों ओर का दृश्य मनोरम था। फल और फूलों से लदे पेड़ पौधे थे। नदी का पानी स्फटिक की तरह स्वच्छ था। कौरवों से ये भी सहन नहीं हुआ कि पांडव इतनी सुंदर जगह रहें। शकुनी ने, जिसका काम ही षड्यंत्र रचना था, एक चाल सोची। उसके सुझाव पर कौरवों ने नदी के पानी में विष मिला दिया ताकि उसे पीकर पांडव मर जाए। उन्हीं दिनों चित्रसेन नामक एक पराक्रमी गंधर्व अपने अनुचरों के साथ उसी वन प्रदेश में विहार कर रहा था। उसे ये खबर मिल गई कि नदी के पानी में विष मिला दिया गया है। क्रोध से भरा हुआ वे कौरवों के पास गया और बोला, धिक्कार है तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुमने किस उद्देश्य से नदी के पानी में विष मिलाया है। मैं तुम्हें इस दुष्टता का फल चखाकर रहूँगा। दुर्योधन ने गुस्से से चीखकर कहा, जानते हो हम कौन हैं? अपना भला चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो, यदि नहीं तो अभी मौत के घाट उतार दिए जाओगे। दुर्योधन ने सैनिकों को कौरवों से लड़ने का आदेश दे दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। कौरव बड़ी वीरता से लड़े, परंतु गंधर्व कहीं अधिक शक्तिशाली थे। कौरवों के बहुत से हाथी, घोड़े और सैनिक मारे गए। बहुत से भाग खड़े हुए। अंत में कौरव बंदी बना दिए गए। चित्रसेन ने कहा, हम तुम्हें अपना दास बनाकर अपने देश ले जाएंगे। गंधर्वों ने कौरवों को रथों में जोता और अपने घर की ओर चल दिए। कौरवों को बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि पांडव आसपास ही रहते हैं। उन्होंने सहायता के लिए पांडवों को पुकारना शुरू किया। पांडवों ने आवाज़ सुनी तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, ये तो कौरवों की आवाज़ है, हमें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जान पड़ता है कि किसी भारी विपत्ति में फंस गए हैं, जाकर उनकी सहायता करो। भीम ने कहा, मैं जानता हूँ कि कौरव किस विपत्ति में फंस गए हैं। वे यहाँ आए थे हमें मारने। चित्रसेन से उनका युद्ध हो गया। कौरव हार गए और बंदी बना लिए गए। चित्रसेन उन्हें दास बनाकर ले जा रहा था, इसीलिए हमारी पुकार हो रही है। कौरव हमारे शत्रु हैं, वे हमारा नाश करने के इरादे से ही यहाँ आए थे। अच्छा ही हुआ कि चित्रसेन ने उन्हें बंदी बना लिया। हम उनकी सहायता क्यों करें? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ ये सच है कि कौरव हमारे शत्रु हैं, पर हमारे भाई भी तो हैं। वे हमें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है।
अर्जुन युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करने को तैयार हो गए। फिर भीम कैसे पीछे रहते। वे दोनों चित्रसेन के पास गए और उससे कौरवों को छोड़ देने के लिए कहा। चित्रसेन को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पांडव अपने शत्रु की रक्षा करने के लिए आए हैं। चित्रसेन पांडवों का मित्र था, वे उनसे लड़ना नहीं चाहता था। उसने कौरवों को छोड़ दिया। चित्रसेन ने अर्जुन और भीम से कहा, धन्य हैं आप लोग जो अपने शत्रु की रक्षा के लिए भी दौड़ गए। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।